नमस्कार आप सभी को। आज का आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि शत्रु को ख़त्म कैसे करना है। आपके शत्रु किसी न किसी वजह से ज़रूर बनते होंगे, या तो निजी घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं उनकी वजह से धीरे धीरे इतनी शत्रुता बढ़ जाती है कि आप मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, या राह चलते भी कोई ऐसी घटना घट जाती है जहाँ पर मारने तक की नौबत आ जाती है। तो बहुत से लोग आज जो हैं यूट्यूब पर यही खोजते रहते हैं कि शत्रु को ख़त्म कैसे किया जाए, मारा कैसे जाए, समाप्ति उसकी कैसी हो जाए। तो आज जो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, अगर आपने इसको सही ढंग से कर लिया तो सच में आप यकीन मानिए कि आपको शत्रु से निजात मिल जाएगी। मैं कुछ और प्रयोग डालूंगा, इसके 4-5 मंत्र आपको एक बार में ही दे दूंगा मारन के, कि आप उनमें से जो आपको लगता हो करना है उनसे सबसे कार्य होगा। कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि छुपाकर मुझे क्या मिलेगा। मुझे कोई यूट्यूब से पैसा तो मिलने का वाला कोई है नहीं, क्योंकि मैं इसके ऊपर वो जो है निर्भर नहीं हूँ। समय मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता हूँ। जिनको पैसा कमाना है वीडियो बनाकर, तो वो रोज़ वीडियो 2-2 3-3 डालेंगे, वो अपना उससे जो है दिनचर्या का काम करते हैं। मेरे पास ऐसा नहीं है। जब भी मुझे समय मिलता है, जो मेरे मन में विषय उत्पन्न होता है कि आज इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा, तो उसी विषय पर मैं जो है वीडियो बनाता हूं। और कुछ व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं तो उन्हें भी पढ़ता हूं, उनका जवाब भी देता हूं। तो उसके ऊपर कई शत्रुओं के बारे में इस बार मैसेज आए इस महीने में कि शत्रुओं से कैसे निजात मिले। तो आज जो मैं आपको मंत्र देने वाला हूँ, पहला मंत्र जो है वो आप कर लेंगे तो बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक बात ज़रूर समझ लीजिए, पहले करने से बिना वजह किसी को आप क्षति पहुँचाएंगे तो ईश्वर आपको भी छोड़ेंगे नहीं, दंड ज़रूर मिलेगा आपको। और रही बात दुश्मनों की, किसी न किसी रूप में या पूर्व जन्म में आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जो अभी के समय में वो आपको क्षति पहुंचा रहा है। ये भी होता है, क्योंकि जो ऋण होता है ना, जो हमने किया होता है, वो किसी न किसी जन्म में हमारे सामने आता है, किसी न किसी रूप में वो हमें भुगतना पड़ता है। हमने किसी को दंड दिया होगा या बिना वजह किसी को मारा होगा, तो इस जन्म में वो कोई रूप धारण करके हमारे सामने आ चुका है और हमें परेशान कर रहा है। तो ये चक्कर जो है समय का चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये साधारण इंसान के तो समझ में आएगा ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, है क्या ये आध्यात्मिक आदमी ही इसे समझ सकता है। और जो तंत्र मंत्र वाले हैं वो समझ नहीं पाएंगे। जिनके मन में सिर्फ बदला लेने की भावना है वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो इस मंत्र को करना जो है आसान नहीं है, आप करिएगा। किसी को मारना भी आसान नहीं है। मुंह से बोल दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, चाहे वो स्वयं सिद्ध हो, चाहे कुछ भी हो। आप करके देखिए आप कितने कामयाब हैं। नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बोलने में और करने में बहुत अंतर है। तो इस मंत्र की जो है मैं आपको विधि बता देता हूँ। करना क्या है, आपको प्रयोग में क्या क्या लाना है, तभी आपका कार्य भी सिद्ध होगा। अगर आपने इसको कर लिया तो शत्रु भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो विधि है, करना क्या है, किसी भी शुभ दिन, मंगलवार को, शनिवार को, अमावस को, या पूर्णमासी को, या और कोई अच्छा पर्व आता है तो ग्रहण वगैरह, या कोई और अच्छा मूल नक्षत्र में नहीं है, मूल नक्षत्र बोल रहा हूँ, मूल नक्षत्र में नहीं, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है मैं कौन सा नक्षत्र बताने जा रहा था। रवि पुष्प योग, इसमें आप जो है इसको करना है। इस चीज़ को, सामग्री को तैयार करना है। आपको 108 उड़द के दाने लेने हैं, शनिवार को या मंगलवार को, जो भी मैंने दिन बताए हैं। इसी दिन आपको जो है 108 उड़द के दाने लाने हैं।
इसको करते समय आपके पास कोई भी आसपास भटकना नहीं चाहिए, ना कोई टोकने वाला होना चाहिए, ठीक है। और आपको एक दिया जलाना है, आटे का दिया बनाइएगा और उसको जलाना है और एकांत में जो है बैठ जाना है। और जो ये जो मंत्र है इसको पढ़ते हुए आपको उस दिए के ऊपर उस एक एक उर्द को फेंकते जाना है, मारते जाना, मतलब कि जो दिया है उसको एक एक उर्द का दाना मंत्र पढ़ते हुए मारते जाना है। फिर उसमें जो है आपको जो है 12 जो है उर्द के दाने निकाल लेने हैं, 12 उर्द के दाने निकाल लेने हैं। फिर उनको पढ़कर मंत्र 12 बार मारिए, अलग कर लीजिए, मतलब 108 बार आपने पहले पढ़ा, उसमें से 12 निकाल लीजिए, 12 को फिर दोबारा पढ़कर अलग कर लीजिए। 108 को 12 निकाल कर तो 12 पढ़ने के बाद फिर उसको अलग कर लिया आपने। उसके बाद उसमें जो है आपको रक्त मिलाना है और शमशान की राख मिला लेनी है, ठीक है। मिला लिया, मिला लेने के बाद उसमें से 6 उर्द, जो आपके 12 उर्द हैं उसमें से 6 उर्द के दाने आपको और दोबारा निकाल लेने हैं। उनमें जो है आपको दोबारा मंत्र पढ़ना है, जो ये जो मंत्र मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है उन 6 उर्दों के ऊपर आपको अलग, जो 12 जो आपके पास है उनमें से 6 उर्द के दाने आपको अलग निकाल लेने हैं और उसमें फिर दोबारा मंत्र पढ़ना है। एक एक उर्द के दाने के ऊपर 7-7 बार मंत्र पढ़ना है। अब ये आपकी सामग्री तैयार है। अब आपको देखना है कि आपका शत्रु से आपकी भेंट कब होती है, वो आपको अब रास्ता ढूंढना है। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी आपको जरिया मिलता है। ये जो 7 उर्द के दाने हैं इसको आपको किसी तरीके से उसके शरीर में लगा देना है या मारना है, किसी तरीके से भी, वो आपके ऊपर है। तो जैसे ही आप इसको ये प्रक्रिया कर देंगे आपकी जो मनो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। ये सत्यता है अगर इसको कर ले जाएंगे तो। इसके बाद मैं और भी विधियों वाला मंत्र बताऊंगा आगे। जो है मैं 3-4 मंत्र आपको अलग अलग विधियों के दूंगा, जो आपके मन में आए, जो आप कर सकें वो आपका हो जाएगा। लेकिन मन में बिठा लीजिए मुझे करना है। पहली बार में कामयाबी नहीं मिलती तो दूसरी बार करिए, क्योंकि कमियां हमारे अंदर ही होती हैं। मंत्रों में कोई कमी नहीं है, जो मैं आपको दे रहा हूँ इसमें एक भी कमी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। तो आप इसको कर लेंगे तो सही रहेंगे, सही आपका जो शत्रु ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको करने से पहले अपने शरीर की सुरक्षा ज़रूर करिएगा और घर का बंधन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये उग्र चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये एक तरफ फ़ायदा देती हैं तो दूसरी तरफ नुकसान भी करती हैं। तो अपना पहले बंदोबस्त कर लीजिएगा, उसके बाद इसका जो है प्रयोग करिएगा, नहीं तो आप दूसरे का बुरा करने के चक्कर में खुद का ही बुरा कर बैठेंगे। तो मंत्र मैंने इसी वीडियो में दे रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सही उच्चारण करिएगा। और कम से कम हो सके तो 1000 बार जाप कर लीजिएगा। अगर आप पहले भी कुछ मंत्रों का जाप करते हैं तो 108 बार करिएगा, काम हो जाएगा। और जो मंत्र तंत्र नहीं जानते वो 1008 बार जाप करिएगा कम से कम, कि मंत्र की शक्ति जो है जागृत हो जाए और कार्य करे। नहीं तो आप सोचेंगे है तो ये स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध में भी तो जाप करना पड़ता है, ये नहीं कि फूंक मारा हो गया। कई मंत्रों में ऐसा होता है लेकिन सभी में नहीं होता है। बड़ी चीज़ों, बड़े कामों को करने में आपको ये हवा निकल जाएगी। बोलने में बहुत आसान है स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है तो क्या मतलब इशारा करेंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आगे मैं कुछ आपको और भी मंत्र दूंगा इसी विषय पर, और जो आपको विधि अच्छी लगी आप करके देखिएगा। मेरा काम है देना, बाकी भुगतना आपको है, मुझे नहीं। मैंने सिर्फ उनके लिए दिया है जो बहुत बेबस हो चुके हैं, उनके लिए है। ये नहीं कि किसी को बिना वजह परेशान करने के लिए या निजी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए, इसके लिए नहीं है। तो आज्ञा दीजिए। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से आपका शत्रु समाप्त हो जाए। वो आपके ऊपर है, मेहनत आपको करना है। आप मेहनत करेंगे तभी ये सब हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा इसी विषय की जानकारी पर। तब तक के लिए नमस्कार।